मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? लाइन ड्रॉ किया। अब अगर इस लाइन के साथ मुझे कुछ करना है या कुछ करवाना है, लाइक मेरे लोगों के अंदर, या मैं कोई आइकन बना रहा हूं या कोई कॉफी का आइकन बना रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, वहां पे मुझे लाइन को टेढ़ा पेढ़ा करना है। उसके लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं? पेन टूल। ऐसे ही पेन टूल यूज करते हैं। तो मगर एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे जो इफेक्ट, जो ये इफेक्ट की जगह है, ये बहुत काम की चीज है। इसमें 3D इफेक्ट्स हैं, पता नहीं बेशुमार चीज है। इसके अंदर हमारे पास ये रहा यहाँ, ठीक है। अब ये इफेक्ट के अंदर मुझे खुद भी याद नहीं है कौन कहाँ पड़ा हुआ है। अभी जितने भी इफेक्ट है ना, इन सबको आपने खुद देखना है। ये सारे कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना था, इसको तीन, अच्छा आप लेयर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं गया जिगजैग के अंदर, मैंने, अच्छा ये अगर आपको वैसे ही चेक करना है तो यहाँ पे आपके पास एक बटन है, चेक इसको कर दें तो वो प्रीव्यू करके देगा आपको, सही है। तो आप इसको 3 करेंगे तो ये 3 करके देगा आपको, ठीक है। स्मूथ करेंगे तो वो स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ कितना चाहिए आप उसको उतना स्मूथ कर सकते हैं। अरे भाई साहब, ज्यादा स्मूथ हो गया। ठीक है, इस तरीके से असल में उसने क्या कर दिया, डबल इफेक्ट डाल दिया उसके अंदर, तो 2 बार अप्लाई हो गया था वो, सही। अगर आपको ये बढ़ाने हैं लेयर्स तो आप इनको 6 भी कर सकते हैं, मगर ये अप्लाई क्यों नहीं कर रहा इस तरह? अच्छा सही है, ठीक है। और अगर आपको साइज को बढ़ाना है तो बिल्कुल सांप की तरह हो जाएगा। यही चीज पेन टूल से भी क्रिएट कर सकते हैं, बट जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और उसको प्रॉपर अलाइन करना, उसको प्रॉपर देखना काफी मुश्किल काम होता है। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, मैं गया इफेक्ट पे गया, फिर मैं गया रैप पे, ठीक है। रैप के अंदर में गया आर्क पे, ठीक है। सो यू कैन आर्क इट। तो ये जो इफेक्ट का टैब है, इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ये जो इफेक्ट का टैब है ये आपने खुद देखना। हाँ, उसी मिनट हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा कि इफेक्ट्स आपके पास लेयर्स में आ रहे होते हैं। ये रहा, ठीक है। तो ये अपीयरेंस में आपके सारे इफेक्ट आ रहे होंगे। कहाँ आ रहे होंगे? आपके अपीयरेंस में सारे इफेक्ट यहाँ पे आ रहे होंगे। सो अगर आपको उसी को कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस इफेक्ट को मजीद चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर ने, जाके देखें इनको प्रॉपर तरीके से, आपको कभी ना कभी ये काम आएंगे। और नीचे के हमारे पास सारे बिलर्स हैं, बिलर करना है आपको, डिस्टॉर्ट में जाएं, ठीक है, पिक्सलेट है, स्केच है, ग्लोइंग एजेस है, टेक्सचर ऐड करने हैं, ये वीडियो को छोड़ दें, ठीक है। ये सारे आपने देखने, इनको खुद, मोस्टली जो आपका काम आएगा ये रैप वाला जगह काम आएगा, और डिस्टॉर्ट काम आता है, और यहाँ पे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म काम आता है, ठीक है। ये ज़्यादा काम आएंगे। और जो चीज़ आप अप्लाई करते लास्ट टाइम वो यहाँ ऊपर शो हो रहे होते हैं, अगर आप उनको डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट इफेक्ट यहाँ ऊपर शो हो रहे होते हैं, ठीक है भाई। तो ये इफेक्ट को आपने देखना है, मगर पता नहीं कब देखेंगे ये तो मुझे नहीं पता। तब तक आपके सर से ये सारा गुजर चुका होगा, तब फिर आप परेशान हो चुके होंगे। अच्छा, अच्छा, हमारे पास एक टूल है जिसको हम विड्थ टूल कहते हैं। क्या कहते हैं? विड्थ टूल। ये बेसिकली करता है क्या है, आपके कोई भी लाइन के विड्थ को मैनिपुलेट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? आपके लाइन के विड्थ को मैनिपुलेट। अक्सर क्या होता है कि आपको वही शेप बनाना है, आपके लोगों के अंदर एक शेप आ रहा है जहां पे आप ऊपर से वो आप ये समझ लें कि थिक है, बट नीचे से आप उसको थिन कर रहे हैं। एक ही लाइन के अंदर आप उसको एक तरीके से एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं या उसके विड्थ को चेंज करना चाह, लाइन एक ही है, तो उसके लिए यूज होता है। कैसे? चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे एक आर्क बनाया। आर्क कहाँ गया? आर्क, ठीक है। मैंने इसके स्ट्रोक को बढ़ाया। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि ये यहां से थिक हो बट यहां से थोड़ा सा स्लिम हो सकता है, ठीक है। या तो एक और इफेक्ट भी मैं लगा सकता हूं कि ऊपर से बिल्कुल थिन हो और नीचे से या बीच से वो थोड़ा सा पतला हो जाए, फिर अगेन वो अपने सेम साइज में हो। तो जो इफेक्ट आपको चाहिए पहले आप उसको जाहिर सी बात है स्केच करेंगे, प्लान करेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। आप जाएं विड्थ टूल के अंदर। जैसे आप विड्थ टूल के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपके पास प्लस के आइकन आ रहे हैं। जैसे आप इसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो उसी जगह से पतला हो जाता है, ठीक है। अगेन देखें, बड़ा करेंगे बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे
छोटा हो जाएगा। अक्सर इस तरह की चीजें बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है खुद से बनाने में। तो विड टूल क्या कर रहा होता है कि आपका जो शेप है, जो लाइन है, उसको प्रॉपर तरीके से उसकी विड्थ को देखना। अब ये शेप पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये लाइन पे अप्लाई हो सकता। उसकी वजह ये कि लाइन के विड्थ को आप चेंज कर रहे होते हैं। क्लियर है? बात समझ आई? वही बना। ठीक है, तो अब इसको लेके आप बाजा बजाएं, तो इससे आप बाजा ही बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये विड टूल है, ये आपको जो मुश्किल जो आपके शेप्स हैं या लाइंस हैं वहां पे आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हुई? कल हमने एक चीज की थी जो कि जल्दी की करके मैंने इसको हटा दिया था। एक टूल है खपिट टूल। खपिट क्या होता है? कठपुतली क्या कहते हैं इसको, जो नाच रहा होता है ना? खपिट होता है ना, कुछ जो आप बोलेंगे वही करता है। सही है? और इस तरह के रियल इंसान भी होते हैं जिनका अपना कुछ नहीं होता, जो बोल रहा है वही कर रहा होता है। दोस्त ने ग्राफिक करना है, ग्राफिक में आ गया, फंस गए। दोस्त ने कोडिंग करनी है, कोडिंग में गए, फंस गए। वो हर जगह कश्तियां चेंज कर रहे होते हैं। एक कश्ती पे सवार हुआ, दूसरा तो दूसरी कश्ती पे, यहाँ पे आ जा, जब मान के दूसरी कश्ती पे चला गया, फिर तीसरी कश्ती पे चला गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक टूल है जिसको बोलते हैं खपिट टूल। वो करता क्या है, वो आपके शेप्स को, आपके टेक्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में नहीं करेगा जब तक आप उसको आउटलाइन नहीं करेंगे, जो कल हमने पढ़ा था। आप आउटलाइन करने के बाद खपिट टूल को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक चेक करते हैं इसमें भी अप्लाई हो सकता है या नहीं। इस पे अप्लाई, अच्छा अप्लाई हो गया, ठीक है। भी वैसे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप इंडिविजुअली चाह रहे हैं तब भी अप्लाई आप कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कहाँ आता है? ये स्पेशली जो चाइल्डिश लोगोस नहीं होते, टॉयज या फूड इंडस्ट्री के हवाले से कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको आप गोल मटोल करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा कोई ऐसा इफेक्ट जो आपसे वैसे ही बहुत मुश्किल से बनेगा, ये उसलिए बनाया गया। चाइल्डिश जो लोगोस होते हैं या शेप्स होते हैं, या कोई ऐसा आप आइकन बना रहे हैं, या कोई ऐसा आप ब्रांडिंग शेप्स बना रहे हैं जो कि वैसे ही बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो वहां पे क्या काम आएगा आपको? खपिट टूल। अब इसमें क्या होता है, इसमें 3 काम है। एक तो ऑलरेडी आपको एंकर पॉइंट्स दे रहा होता है, और अगर आपको यहां पर भी एक एंकर पॉइंट देना है तो एक देखो, एक नोकीली चीज वो आ रही है, पिन आ रहा है, तो आप क्लिक करेंगे, यहां पर भी वो एक एंकर पॉइंट दे सकता है। दूसरी चीज, आप इन एंकर पॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। आप इनको स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप गौर करें, यहां पे कुछ गोल दायरा भी दे रहा है, आप इसको यूं मोड़ भी सकते हैं, उसकी हड्डी पसली एक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंदे की हड्डी पसली असली में नहीं कर सकते तो उसका नाम लिख के यहां पे अपना शौक पूरा कर लो, हड्डी पसली एक साथ मोड़ दो, सही है। तो इस तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल
ये हलो को मिर्गी हो गया, सही है। तो ये कहाँ काम आता है? मोस्टली आपके पास कोई ऐसा लोगो जो टेक्स्ट लोगो है, टेक्स्ट नुमा लोगो है, और बट वो चाइल्डिश या टॉय कंपनी या फूड कंपनी के हवाले से, आइसक्रीम कंपनी के हवाले से है, तो वहां पे आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं इजिली। और ये आपके बहुत काम की चीज है जब आपको किसी चीज को टेढ़ा पेढ़ा करना हो। यहां तक कोई सवाल? सवाल है? शेप पे भी हो सकता है। Like if you want to create a flag, so you also can create a flag with this. अभी लग रहा है थोड़ा सा फ्लैग अच्छा लग रहा है, सही है। मतलब ये वो फ्लैग है जो 2 साल से पड़ा हुआ ऊपर, धूप मिट्टी लग के कुछ फ्लैग कुछ ऐसे बन जाते हैं, सही। वही वाली फील आ रही है। तो शेप पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, शील्ड शेप बनाई, जादू से है। ये एक जादू है, इसको सीखने के लिए आपको कंबोडिया जाना पड़ेगा और वहां पे खजूर दही खाना पड़ेगा। भाई अब बारी आती है सबसे खतरनाक टूल, शेप बिल्डर टूल। कौन सा टूल? शेप। इसके लिए आपको चाहिए जुगाड़ और क्रिएटिविटी। अभी भी प्रॉपर नहीं बना, थोड़ा सा मैंने इनको प्रॉपर ऐड नहीं किया। इसके अंदर भाई 3 काम होते हैं। पहला काम ये जोड़ने का करता है। क्या करता है? जोड़ने का करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 शेप है, मैं इन सबको मिला सकता हूं, एक शेप क्रिएट कर सकता हूं। कैसे? मैं आया सिंपल, मैंने ये देखा अलग अलग है ना, मैंने इनको मिला दिया, एक शेप बन गया। क्या किया इसने? जोड़ने का काम कर दिया। और अगर मैं चाहूं तो ये जो बीच में एक मैंने जो वो बनाया हुआ है, क्या, शील्ड, दूसरा काम इसका है कि ये एक्सट्रैक्ट कर देता है, हटा देता है, तोड़ देता है। तो मैं चाहता हूं ये सारे हट जाए, सिर्फ शील्ड रहे। तो मैं जाऊंगा शेप बिल्डर टूल में और आल्ट दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? आल्ट। आल्ट दबाया भाई साहब, तू गायब हो, तू गायब हो, तू भी गायब हो और तू भी गायब हो। सिर्फ मेरा जो मैं जो बिल्ड करना चाह रहा हूं वो रहे। तो दूसरा काम क्या हुआ भाई साहब? दूसरा काम क्या हुआ मुसब? जोर से बोलना, जोर से बोल। हाँ, तोड़ने का काम। क्या करने का काम? तोड़ने का काम। वो होती है ना ड्रामों में जो तलाके करवाती है या करवाते हैं, वही वाला काम करवा रहा है।
सही है, क्लियर है। तो एक जोड़ने का काम हो गया, और तोड़ना कैसे, आल्ट दबा के, आल्ट दबा के तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा, शेप्स को माइनस कर देगा। तीसरा काम जो मैंने शुरू में कर दिया, एक्सट्रैक्ट करना। क्या करना, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि ये सारे शेप रहे, बट मुझे ये बीच का चाहिए, ठीक है, या मुझे कोई गुम्बद नुमा कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल उस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो भाई साहब मैं देखता क्या हूं कि ये शेप अलग हो चुका, गुम्बद बन चुका। हाँ है, क्या समझ नहीं आया, ये वाला तीसरे वाला समझ नहीं आया। तीसरे वाले में आपने सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्लिक करना है, उस पर सेलेक्ट किया तीनों को, शेपर टूल पे गया, सिंपल मैंने यहां पे एक क्लिक किया, बस क्लिक किया, उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, क्लियर। अब इससे शेप क्रिएट करना, ये आपकी क्रिएटिविटी है। शेप का नाम शेप बिल्डर। अब इसको सीखने के लिए, इसको स्मार्ट वर्क करने के लिए, इसके ना बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब में। क्या आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं। आपने क्या करना है, जब भी आप बोर है बैठे हुए, भले वो मेरा असाइनमेंट नहीं है, भले आपको पता है कि लोगों में काम नहीं आएगा, कभी भी काम आ सकता है। UI UX में आपको आइकन्स क्रिएट करने हैं, वहां काम आ सकता है। आपने क्या किया, आप चले गए डिफरेंट शेप्स यूजिंग शेप बिल्डर टूल, 30-30 सेकंड की वीडियोस, 20-20 सेकंड के वीडियोस, हार्ट बना रहे हैं, कप बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, शेप बिल्डर टूल से यूं। उससे क्या होगा, आपके डिजाइन वोकैबुलरी में इंक्रीज होता रहेगा कि शेप बिल्डर टूल से मल्टीपल टूल्स या मल्टीपल शेप्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। मगर सर हम YouTube में घुसते हैं तो डक्की भाई आ जाता है। मैंने वीडियो डाली है, देखी है ना वीडियो, आज सुबह मैंने डाली है, उस वीडियो को पूरा देखना, सैयद मुजम्मिल का, इन्हीं के खिलाफ बनाए है, फैमिली ब्लॉगिंग के खिलाफ। हाँ हाँ सही है। तो शेप बिल्डर टूल का काम ये होता है। बात समझ आई? सारे सुनने क्यों आज? सभी सबको मैं एनर्जेटिक करता हूं सवाल। भाई यहां तक कोई सवाल? दुनिया में लाखों शेप्स हैं, हाँ बनाओ, लेके जाओ, कोई मसला नहीं। फॉर एग्जांपल आपने ये बनाया, आपको फोटोशॉप में यूज करना है, आप जाएं इसको एक्सपोर्ट कर दें, सिंपल एक्सपोर्ट करके वहां यूज करना। किसमें एक्सपोर्ट, PNG में करना है, SVG में करना है, किस में करना है, कर लें, यूज कर लें। हाँ लोगोस बनाना, ब्रांडिंग करना, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना, ब्रांड शेप्स क्रिएट करना, सारा इसी में होता है। आप इसमें सोशल मीडिया डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई किसी ने आपको रोका नहीं है। आप इसमें बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप इसमें स्टैंडी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। टूल तो सारा वही है, काम सारा वही है। जो आप करना चाह रहे हैं यू कैन डू, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ भाई, यहां तक कोई सवाल? हाँ क्या? शेप बिल्डर टूल है ये। टेक्स्ट बिल्डर होता है, टेक्स्ट पे भी होता है।
शेप बिल्डर टूल। और कोई सवाल? अच्छा भाई, और क्या था भाई? टेक्स्ट ऑलमोस्ट वही है जिस तरह आप लोग यूज करते रहे। टेक्स्ट में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक पेंसिल टूल हमारे पास है, ठीक है भाई। ये नॉर्मल पेंसिल टूल नहीं है बाय द वे, अगर आप देखें तो ये उस तरीके से क्रिएट नहीं करता जिस तरह क्रिएट करना चाहिए। ये वहां काम आता है जहां पे आप हैंड ड्रॉन कुछ इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, हैंड ड्रॉन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। क्लियर? अगर आप गौर करेंगे, मैंने तो लिखा प्रॉपर एन, बट उसने उसको शेप की तरह भी दे दिया है। समटाइम मैंने ऐसे लोग भी देखे, उनका लोगो कॉम्प्लेक्स होता है बट वो पेंसिल से इसको क्रिएट कर देते हैं। पहली क्लास में मैंने यही कहा था कि एक चीज को बनाने के 1000 तरीके हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। नाउ यू हैव टू सी के विच वन इज इजी फॉर यू। आप क्या करना चाह रहे हैं? क्लियर? एक चीज, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एप्पल कंपनी का लोगो है और मुझे यहां पे फॉर एग्जांपल एक इफेक्ट लगाना है, बाइट का इफेक्ट लगाना है कि भी किसी ने इसको बाइट किया हुआ मिसाल के तौर पर। किसी ने बाइट किया हुआ, मैंने क्या किया? बाइट किया हुआ। मुझे इफेक्ट तो मिल गया, मिला नहीं, मेरा जुगाड़ किया मैंने, मुझे इफेक्ट मिल गया। बट अगर मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूं, कंट्रोल वाई करता हूं तो यहां पे 3 शेप्स मेरे लेटर ए के साथ घूम रहे हैं। अलग है, अलग है, अलग है। मैं अगर इसको सेव भी करूं फिर भी क्लाइंट को नहीं दिखेगा, ऐसा ही है। मगर जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वो एक्सपोर्ट होंगे और वो प्लेस ऑक्युपाई करेंगे। क्या करेंगे? प्लेस ऑक्युपाई करेंगे। क्लियर है? तो इट्स मीन मैं इनके साथ इनको कंट्रोल जी करके घूम नहीं सकता बीइंग अ गुड डिजाइनर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है पाथ फाइंडर्स। क्या? पाथ फाइंडर्स। मैं आया यहां पे, मेरे पास पाथ फाइंडर्स आ रहे हैं, ठीक है। एक है क्लिक टू यूनाइट, सबको एक जैसा कर दो। क्या कर दो? यूनाइट कर दो, मीन जितने शेप से सबको यूनाइट कर दो। दूसरा क्या है भाई साहब? क्लिक टू माइनस फ्रंट, फ्रंट से माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो, हटा दो इसको। तीसरा क्या है भाई साहब? क्लिक टू इंटरसेक्ट, काट दो। क्या कर दो? इंटरसेक्ट कर दो। चौथा क्या है? क्लिक टू एक्सक्लूड, निकाल दो, उससे निकाल दो। क्लियर है? अब अगर मैं इसको यूनिट करूंगा तो क्या कर दिया? सबको एक जैसा कर दिया। अगर मैं इसको कर दूं, हमारे पास क्या है? माइनस, तो क्या कर देगा? उन तीनों को माइनस कर देगा। अब ये कंप्लीट एक शेप बन गया। अब ये उन तीनों का बोझ लेके नहीं घूम रहा। ठीक है? तो कोई इफेक्ट आपको लग रहा है कि यार उस तरह बनाने में बहुत मसला होगा, मैं इरेजर टूल यूज करूं, ये वो, मैंने बाइट का ऑप्शन बनाया बट इसको प्रॉपर मुझे करना है, तो आप क्या कर दें? सबको सेलेक्ट करके उसको माइनस कर दें पाथ फाइंडर से।
क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जब मैंने इसको यूनिट किया, यूनाइट किया, तो भाई साहब ये अब इनके साथ जम गया है, सबको यूनाइट कर दिया उसमें। क्या कर दिया, मैंने और जब मैंने इसको इंटरसेक्ट किया, द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सेलेक्ट टू ओवरलैपिंग पार्ट्स। अब ये क्या माजरा है, द फिल्टर प्रोड्यूस नो रिजल्ट, प्लीज सेलेक्ट टू ओवरलैपिंग पार्ट्स। चलो इसको देखते हैं पहले। अच्छा यहां पे ये क्या कर रहा है, इसका नाम क्या था, एक्सक्लूड कर रहा है। अच्छा देखिए कहां कहां से किस किस चीज को एक्सक्लूड कर रहा है। क्या कर रहा है, आप गौर करें, जहां वो ओवरलैप कर रहे हैं वहां से चीजों को एक्सक्लूड कर रहा है। जो चीज ओवरलैपिंग पे है, ओवरलैपिंग मीन एक दूसरे के पाथ में आ रहे हैं, जो बाहर है अंदर है उसको उसने कुछ भी नहीं किया। जिस तरह यूनिट में उन सबको यूनाइट कर दिया, माइनस में माइनस कर दिया, यहां पे क्या करें एक्सक्लूड में, जहां ओवरलैप कर रहे हैं वहां से एक दूसरे को एक्सक्लूड कर दिया। वाइडली जो आप यूज होंगे वो ये दो यूज होते हैं। समटाइम आप क्या करते हो, दो शेप से एक शेप बनाते हो, उनको यूनिट कर देते हो। समटाइम एक शेप से सहारा लेके एक को पूरा करते हो और चाहते हो कि वो माइनस हो जाए, आप उसको माइनस करते हो। ये चीज थिग्मा के अंदर भी है, वहां पे ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो ग्राफ के लिए यूज करते हैं, या वहीं पे जल्दी जल्दी आइकन बना रहे हैं वहीं पे आइकन यूज करने के लिए करते हैं। मतलब क्या होना, हाँ क्या बात समझ नहीं आई, इसको यूं करके तुम किसकी बात कर रहे हो। अच्छा ये वाला शेप, अगर आप इसको यूनाइट करेंगे तो ये इसके साथ ही होंगे। यार मूव टूल का मतलब क्या है, मूव टूल का मतलब है इन सबको मूव करना। तो जो एक साथ है वो साथ में मूव होंगे और जो अलग है वो अलग मूव होगा। अलग होगा, एक साथ तो नहीं होगा। देखिए ये ना, आप ये बात कर रहे हैं ना, अब ये साथ जा रहा है क्यों, ग्रुप किया हुआ है। जब मैं इसको अनग्रुप करूंगा तो इनको मैं अलग कर सकता हूं। सवाल यही था ना, सवाल कुछ और था। चलो सवाल बताओ। मतलब इन तीनों को, चारों को, भाई देखें ये कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। आपको एक को घुमाना है तो आप एक को घुमाएंगे,
सबको घुमाना है, सबको सेलेक्ट करके घुमाएंगे। इसके ऊपर भी अगर आप रखेंगे तब भी आपको, अगर आपको दोनों को लेके चले, दोनों को सेलेक्ट करके फिर आप घुमा सकते हैं। ग्रुप के बगैर भी आप उसको लेके जा सकते हैं सेलेक्ट करके। अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्ट ना करें, आप चाहते हैं एक साथ है, फिर ग्रुप कर दें। ये तो बेसिक चीज है। भाई इसके बैकग्राउंड कलर का बहुत पट्टे हैं, बहुत पट्टे हैं, बहुत मुश्किल किया हुआ इन्होंने। मैं क्या करता हूं, सिंपली शेप लगाया, कलर चेंज किया, उसके बाद इसको लॉक कर दें। बहुत मुश्किल से होता है, यहाँ जाना पड़ता है, आर्ट बोर्ड को देखना पड़ता है। मैं तो इस चीज़ पे मैं इतना गुस्सा आता है मुझे। इसके आर्ट बोर्ड का बहुत बड़ा मसला है, पता नहीं क्यों। उसकी वजह यह है कि मोस्टली ये काम यूज़ होते ही ब्रांडिंग के लिए, और ब्रांडिंग में आर्ट बोर्ड वाइट ही रहता है। हाँ, अगर कलर्स चेंज करने हैं तो वहाँ पर वही होता है कि भाई शेप लगा कलर्स चेंज करके दिखा देंगे लोगों का कलर कैसे चेंज होगा। बोलो अनग्रुप हो जाता। शिफ्ट कंट्रोल जी। निशा बता, फिर तुम लोग को यकीन नहीं निशा पे। वाह वाह, तो रेडियो ही नहीं हो रहा भाई। भाई फिलहाल इनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। कुछ टूल ऐसे हैं जो कि हम लोगों के टाइम ही पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 5 लोगों ने प्रैक्टिस की है, सिर्फ 5 लोगों ने। नहीं, यहां पे प्रैक्टिस नहीं होती। भाई देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं बनाने का। प्रैक्टिस करेंगे, मैं खुद लोगो बनाऊंगा, यहाँ प्रॉपर ब्रांडिंग करूंगा, पूरा मूड बोर्ड सब कुछ मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले उसकी वजह ये होती है कि जब आप कहीं भी चले जाएं, पहले बेसिक्स होता है, पहले बेसिक्स होता है, फिर उसके बाद वो देखिए ना, कराटे किड देखिए, कराटे किड देखिए किसी ने? क्या देख रहे तुम? डक्की भाई क्या करता है उसमें? जैकी चैन। हाँ, क्या एक महीने तक क्या करवाता है उससे? हाँ, वो कहता है, वो आता है कराटे सीखने ने, कहता है आपका बस ये टास्क है, जैकेट को ही उठाओ, यूं रखो, उठाओ जो। एंड में बच्चा गुस्सा करता है, मैं क्या जैकेट उठाने आया हूँ? फिर वो मूव दिखाता है, फिर वो बोलता है अच्छा इसका ये फायदा है। तो पहले टूल्स को प्रॉपर सीखे, अंडरस्टैंड करें, छोटे छोटे आइकन्स बनाएं आपके जहन में जो आ रहे हैं। जब उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तभी। अभी से अगर आप डायरेक्टली हाई पे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। क्लियर है? अच्छी मूवी है, देख लेना। मेरे गुनाह बढ़ते जा रहे हैं वैसे। अच्छा, साफ मूवी है, साफ मूवी है।
खड़ा मैं रहूं, पानी भी नहीं है। वो वीडियो देखी जो मैंने बताई थी मूड बोर्ड वाली? किस किस ने वो वीडियो देख के नोट टैकिंग कर ली है वो खड़े हो जाए। जिन्होंने देख के नोट टैकिंग की है वो खड़े हो जाए। वो मूड बोर्ड वाली जो पिछले हफ्ते दी थी तुमने देखी थी ना, तो खड़े हो जाओ। हाँ तो जो देखी है खड़े हो जाओ ना, बस सही है। वो नहीं तो कोई और देखी होगी। इतना सोच के तू क्यों खड़ा हुआ? बाकी सारे खड़े हो जाएं, आप दोनों बैठ जाएं, सारे खड़े हो जाएं। इनमें से जिनके उज़र थे, जिन्होंने मुझे बताए थे, वो मुझे याद आ रहे हैं। एक तो आप बैठ जाएं सना, इनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में होते हैं ये, अल्लाह उनको शिफा दे। आप भी बीमार थे, बैठ जाएं। तुम्हारे पाँव में लगा हुआ था, बैठ जाओ। और मुझे किसने उज़र बताए थे? तुम एक दिन, हाँ तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, बैठ जाओ। तुमने क्या कहा था मुझे? तुम्हारी अपनी, बैठ जाओ। अब अगले इतने सारे बोलेंगे सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भाई क्यों नहीं किया? मतलब वीडियो देखने से क्या है यार, आराम से बैठो, चाय मंगवाओ, थर्मोस मंगवाओ, बैठ के देखो यार। तुमने क्या कोई मेहनत की है वीडियो देखे? 2 बार इस्तेमाल किया, बस सिंपल। या तो एक फोन या तो एक लैपटॉप इस्तेमाल करें। मतलब एक 45 मिनट की वीडियो थी ना जो मैंने बताई थी, एक 45 मिनट की वीडियो नहीं देखी जा रही, पूरी पूरी सीरीज देख के बैठे हैं ये बड़े बड़े मनी आयस। और ये अभी तो स्क्विड गेम का सीजन 2 भी आ रहा है, पूरी सीरीज। और गर्ल्स तो कोरियन देखते हैं, समझ नहीं आ रही फिर भी देख रहे हैं। खड़े रहो, खड़े रहो, यही सजा है, खड़े होके पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लोगो। खड़े होके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं भी तो खड़ा हूं कब से। भाई टाइप्स ऑफ लोगों के हवाले से 99 डिजाइन का एक ब्लॉग है, बहुत कमाल का ब्लॉग है। उसमें आप ये समझ लें कि मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो प्रॉपर वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के वो भी दे रहे होते हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे होते हैं। ये सारे अपने पास सेव कर लें, कहीं भी आपको नीड हो पढ़ने का, भूल गए, यहां से आप पढ़ें। बहुत इजी इंग्लिश है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो मैं नजर नहीं आया तो इस तरफ आ जाओ, बैठाऊंगा नहीं मैं। खड़े रहे, अच्छे लग रहे हैं भाई। टोटल 7 किस्म के लोगो होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ लोगो। अभी तो खैर बहुत सारे टाइप्स आ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या लोग पढ़ा भी रहे हैं, बट मेनली जब से लोगों का जमाना आया है, जब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से 7 किस्म के लोगो होते हैं। क्लियर?
सातों किस्म के लोगोस का एक पर्टिकुलरली आप समझ लें नीड इंडस्ट्री के अंदर, और आप उनको स्मार्टली रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर रहे होते हैं कि मेरे लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है एंड व्हाई शुड आई यूज इट। क्लियर है? और जब तक ये खत्म नहीं होगा, फिर देखें अभी तक 11% में हम लोग, आप बैठोगे नहीं, और इंशाल्लाह ये क्लियर होगा 1:30 बजे। एक बात क्लियर कर दी इन्होंने, जो कि आपने भी देखी होगी जब से, हाँ अभी तो खड़े तो हुए थे, 5 मिनट भी नहीं हुए। ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि लोगो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपोग्राफी एंड इमेजेस। सबने यही गौर किया होगा। सम टाइम आइकन देख रहे होते हैं, अगर पीएमजे का भी आप लोगो देखें तो क्या है, आइकन एंड इमेज एंड टेक्स्ट। तुम सो रहे हो या इसको देख रहे हो? अच्छा, मैंने कहा भाई तुम ऐसे असल में देख। मुझे आज तक याद है, मैं एक दफा खड़े होकर सोया था। मैं यूनी से शूट पे गया था और सुबह अलग से शूट पे गया था, बिल्कुल थका हुआ था। उस टाइम मेरे पास बाइक भी नहीं था, बिल्कुल गरीब। तो मैं अब तो की बस में खड़े होकर सो रहा था, जगह भी नहीं थी, इतने में नींद में था, पता भी नहीं है कभी उसको गिरा लो कभी इसको गिरा लो। ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है, ये खड़े होके भी सो रहा है, क्या कर रहा है ऐसा? क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे तू? तो वो इतना इंटरेस्टेड लेके कैसे? तो कुछ तो देख रहा होगा, क्या देख रहा है? तो कहीं पे यूट्यूबर तो नहीं है? हाँ। सो वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं टेक्स्ट और इमेजेस के, ठीक है। और लोगो इज अ फर्स्ट थिंग, जो कि लोगो एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा लोग देख रहे होते हैं कि कंपनी का लोगो क्या है, इसीलिए बड़े बड़े। और मैंने एक रील भी सेंड की थी सुबह, किसने देखी वो रील? क्या समझ आया ना? अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें क्या समझ आया? तो उसका मुशीर है। और किसने वॉच किया? स्नैप तो सारे बना रहे होते हैं, टक 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 टक, स्नैप सारे यूज कर रहे होते हैं, टक 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 टक। हाँ, एंगेजमेंट में जाया जा रहा है अलियान भाई, स्टेटस लगाए जा रहे हैं, पैसा आता जा रहा है, सड़कें बनती जा रही हैं। मगर एक छोटा सा रील ब्रांडिंग के हवाले से, वो बंदा बहुत बड़े लेवल का ब्रांडिंग है, मैं उसकी भी वीडियोस दूंगा इस वीक। उनकी कंपनी का नाम है तब पता नहीं फ्यूचर है, पता नहीं फुटूर है, FUTUR, फ्यूचर, शायद फ्यूचर है, आई डोंट नो वो क्या उसको प्रोनाउंस करते हैं, बट वो बहुत बड़े लेवल के, जिस तरह फ्लेक्स अकेडमी, जिस तरह फ्लेक्स अकेडमी वेब का एक पायनियर माना जाता है, उसी तरीके से फुचूर है, पता नहीं फुटूर है क्या है, वो ब्रांडिंग के हवाले से बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को एक पायनियर समझते हैं। और वो जालिम के बच्चे समटाइम्स से ब्रांडिंग के $1 मिलियन भी चार्ज कर रहे होते हैं। अब तुम बोलो लोगो बनाने के मिलियन कौन देता है? देता है भाई वो गंजा वही बात कर रहा है, कैप पहनता है। सही भाई, अभी वो रील में दिखाऊंगा इसके बाद। कल भी आप खड़े रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, क्योंकि छोटी सी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप लोग। अच्छा, वीडियो आपने देखी थी? बैठ जाओ। और मैं देखी थी, बताओ क्या बात की उसने? अनस, हाँ तो फिर
और उस बंदे ने अपने 20 साल में लोगों की ही बात की है। हमने नहीं देखी रील। और किसने देखी रील? खड़े हो जाओ। और किसने देखी? अरे झूठ बोलो, सारे सच्चे मुसलमान है। वेरी गुड। भाई पहला लोगो है हमारे पास मोनोग्राम लोगो या लेटर मार्क। लेटर मार्क से आपको क्या लग रहा है? लेटर क्या होता है? वाह। उर्फे मौजी क्या होता है? ताजी। लामनी फ्ला आगे वकफ लामनी फ्ला। वैसे मैंने क्लास 7 तक ऐसे स्कूल में जहां पे मदरसा भी था साथ में, तो मोनोग्राम लोगोज और लेटर मार्क। तो इससे आपको ये समझ आ रहा है कि लेटर्स यूज होंगे इसमें। इस लोगो का जो असल मकसद था, कुछ ऐसे कंपनीज है जिनके नाम बहुत बड़े। नासा, नासा पूरा नाम नहीं है, नासा एन अलग है, ए अलग है, ऐसे अलग है, ए अलग है, HBO अलग अलग है, IBM अलग अलग है। तो होता यह है कि कोई कंपनी बिल्कुल न्यू है या उनका नाम बहुत बड़ा है, तो वो क्या करते हैं? लेटर मार्क लोगो यूज करते हैं। क्या करते हैं? लेटर मार्क लोगो यूज करते हैं। किसका? एब्रीविएशन वो इंग्लिश के फॉर्म में कहते हैं। अभी हम लोगो पढ़ रहे हैं, कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो लेटर मार्क का मतलब ये होता है। अच्छा, why we should use letter mark and where we should use letter mark? तो पहली चीज ये कि जब कंपनी न्यू होती है ना, they should use letter mark. Why? ताकि उनका लेटर मार्क दिमाग में छपे। क्या हो? दिमाग में छपे, उनका नाम दिमाग में छपे। इसलिए कंपनी ज्यादातर आप देखें, बड़े बड़े कंपनी हालांकि बहुत मशहूर हो चुके हैं, बट स्टिल उन्होंने कभी आइकन नहीं क्रिएट किया, नाम के ऊपर ही वो चल रहे हैं। हाँ, उस टाइपोग्राफी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अब सर ये लोगो तो बहुत आसान हो गया, ऐसा ही है? तो यहां पे आप अगर देखें तो सारा काम आपने किस पे करना है आकिब साहब? समीर, मतलब स्केच तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट है, तो इस पे सबसे ज्यादा काम किस पे करना पड़ेगा? समीर कौन है? कैंडल लेटर पे? व्हाट्सएप का दौर है, तू लेटर में फंसा हुआ है। आलियान, टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट, वेरी गुड भाई। सारा बरम ही आप किस पे करना है? अब आपने टाइपोग्राफी पे। वैल्यू कहां क्रिएट करना है? टाइपोग्राफी पे। सारा ब्रांड आइडेंटिटी टाइपोग्राफी पे होगा। क्लियर है? अच्छा सर, ये तय कब करना चाहिए हमें, ये कैसे तय करेंगे? ये आप और आपका क्लाइंट मुश्तरका मीटिंग में तय करेंगे कि लेटर मार्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक तो सैंपल आपको यहां मिल जाएगा, उनका नाम बहुत बड़ा है और वो चाह रहे हैं हमारा नाम आना चाहिए। भाई फिलहाल 10 साल तक अपने नाम को हम अवेयरनेस करेंगे, उसके बाद हम कोई आइकन अप्लाई करेंगे। जिस तरह अभी इंस्टाग्राम ने खुद को चेंज किया, बहुत सारे लोगों ने, और एक्सपर्ट्स कहते हैं आप 10 सालों में अपने लोगो चेंज कर सकते हैं, तब तक आपका एक नाम बन चुका होता है। जल्दी लोगो कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उससे क्या होता है, ब्रांडिंग नहीं हो पाती। क्लियर है? तो पहला हमारे पास क्या आया, जो निशानी है वो नाम बहुत लंबा है, तो आप उसको बोले कि यार इतना लंबा नाम तो आपका लेटर हेड ही खत्म हो जाएगा। नासा अगर अपना लेटर हेड में पूरा नाम डाले लोगों में, पूरा ऊपर का हिस्सा, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे यार नाम भी बड़ा है, आप चाह रहे नाम आए, तो हम इसको लेटर मार्क लोगो बनाएंगे। आपके लेटर से लेके आपके ब्रांड, आपके वैल्यू, आपको रिसर्च करके टाइपोग्राफी पे काम करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे नीचे,
नासा, हालांकि नाम ही है, बट टाइपोग्राफी में बहुत काम किया गया। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो टाइपोग्राफी यूज की, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी। अब हमें नहीं पता, जब पढ़ेंगे इसकी केस स्टडी तब मालूम पड़ेगा। और मैं आप लोग को केस स्टडीज भी पढ़ने को दूंगा, लंबे लंबे केस स्टडीज, बड़े बड़े। एप्पल का लोगों का हो जाएगा, जो मुझे मिला फ्री का आपको भेजूंगा, सब देखने आपने। क्लियर? ताकि आपको मालूम पड़े कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो लोगोस, इनके पीछे क्या है। आईबीएम है, आप देखिए तो एक तरीके से ये टेक्स्ट है जिसको डिफाइन किया गया है, खुद बनाया गया है, सैरिफ के स्टाइल में बनाया गया, बट उसकी जो मरम क्या है वो लकीर है। अब इसके पीछे क्या वैल्यू था, क्या थॉट प्रोसेस था, वो तो उनको पता है। एचबीओ के लोगों में सारे पैसे ओ के अंदर है, और एचबीओ का आप लोगो देखें, टेक्स्ट पे बहुत काम किया गया। क्लियर है? अब जरा इनकी जुबानी पढ़ते हुए तो बहुत लंबा है, आपने खुद पढ़ना है, बट मैं ऊपर ऊपर से। लोगोस आर लेटर मार्क लोगोस दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, लेटर्स पे काम करता है। यूजुअली ब्रांड इनिशियल्स, इनिशियल का मतलब है हर वर्ड का पहला लेटर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्या होगा, इनिशियल ए बी, और इस ए बी के चक्कर में हर वाइवा में मैं आगे था, हर पेपर में मैं आगे, बोर्ड में मैं आगे, ए बी हर जगह में आगे, टीचर यहाँ पे मैं आगे, यूनी में वाइवा में पहले ए बी हर जगह। ठीक है? तो इनिशियल्स मीन, जिस तरह बीएमजे क्या कर रहा है, बीएमजे बाटा मेमन जमात, डीई डिजिटल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, सॉरी, तो बीएमजे डीआई, अभी तो हमने एजुकेशन हटा के इसको इंस्टीट्यूट कर दिया। यूटेक हमारा पेरेंट कंपनी। वाई हमने क्यों कंप्लीट नाम यूज किया? क्योंकि हमें पता है कि अभी नया नाम है, इसको 10 साल लगेंगे ताकि लोगों के दिमाग में छप जाए यूटेक। फिर जाके हम इसमें सोचेंगे कोई पिक्टोरियल टाइप का या कोई आइकन हम लगा ले, वैसे तो वही काफी है, पर हम सारा पैसे उसी के। क्लियर है? ये हो गया। तो पहली बात है कि इनिशियल्स होंगे। अच्छा आगे बढ़ते। हाँ, एक और बात, आपके क्लाइंट ने कहा यार मुझे सिंपल लोगो चाहिए, तो वहां पर भी लेटर मार्क बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्लियर? तो यहां से आप फैसला ले सकते हैं। उसने कहा मुझे सिंपल भी चाहिए, नाम भी चाहिए, तो आपने उसको सजेस्ट किया कि लेटर मार्क की तरफ जाते हैं। आपने थोड़ा सा उसको गाइड किया और जल्दी जल्दी में कुछ स्केच या कुछ एग्जांपल शो कर दिए एचबीओ के, गूगल के, कि भाई ये देख लीजिए ये सारे लेटर मार्क है। उसने ओके किया, ठीक है आप लेटर मार्क पे काम शुरू कर दें। फिर आप क्या करेंगे, उस पर काम शुरू कर दें। मैं एआई थोड़ी हूं, और ये फोन खुद बनाए तीनों ने, ये यूज नहीं हुए, ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये नहीं, ये खुद बनाए इन्होंने। हाँ हाँ, एआई पे बने होंगे, एआई पे बना होगा। देखो अगेन आप तो टूल बेस्ड, छोटी बात कर ली आपने। देखिए आप लोग अगेन टूल किसी पे ही बनाया हो, असल चीज क्या, वैल्यू लोगों की करता है ना, यहां करता है मैटर। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जिसकी लेगेसी 100 साल की है, आप सेरिफ यूज करेंगे लोगों के अंदर, भले वो बाद में अपने इंटरनेट के अंदर 2 फॉन्ट यूज कर ले, मतलब फील के ऊपर, फील के। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी आप ये समझ लें कि होते ना घर में तो बिछाते कालीन, कालीन भैया की कंपनी है, रग्स वो बनाती है 100 साल से, एक तारीख है।
अब मेरे जाहिर सी बात है, मेरे अब्बू दादा परदादा उन्होंने कभी ब्रांडिंग पे काम किया, बट बहुत बड़े लेवल के काम है। तो अभी जब मैं न्यू जनरेशन, तो जाहिर सी बात है मैं अपनी लेगेसी को शो करने के लिए ओल्ड स्कूल लोगो बनाऊंगा, ताकि मालूम पड़े कि हाँ भाई 100 मतलब इनको एक बरस हो गया है, 100 साल से काम कर रहा है। तो अब मैं वहां पे सेरिफ यूज करूंगा, बट जाहिर सी बात है इंटरनेट के अंदर जब मैं आऊंगा तो मैं 2 टाइपोग्राफी चूज करूंगा अपने लिए, ताकि इंटरनेट के अंदर भी रीडेबिलिटी को मैं मेक श्योर करूं। इस तरह आप खेल सकते हैं। अब यहां पढ़े, बिकॉज द फोकस इज ऑन इनिशियल्स, फर्स्ट लेटर, द फॉन्ट यू चूज और क्रिएट। इन्होंने क्रिएट किया है, ये गरीब लोग नहीं है, ये गरीब लोग नहीं है हमारी तरह, क्रिएट किया इन्होंने, इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप ना आइकन बना रहे हैं ना इमेज डाल रहे हैं, तो सारा परम जो पैसा होगा वो किसका होगा? फॉन्ट का होगा, टाइपोग्राफी का होगा। अब चाहे आप बनाएं, खुद बनाएं, या आप कहीं से फॉन्ट ले लें, किसी को हायर कर लें, आपकी मर्जी है। टाइपोग्राफी वाले बंदे हायर होते हैं, वो खुद बना के आपको दे रहे होते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर योर लोगो इज नॉट ओनली ऑन थीम with what company does, but also legible when you print on business cards. ये नहीं कि सिर्फ अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, वैल्यूएबल है, मीनिंगफुल है, आपने सारे एसेट्स को भी देखना है, स्टेशनरीज को भी देखना है। कार्ड में कैसे लगेगा, टी शर्ट में प्रिंट होगा तो कैसे लगेगा, रीडेबल होगा नहीं होगा, सही लगेगा नहीं लगेगा, यू हैव टू सी द फील। तो ये हो गया जनाब लेटर मार्क। क्या हो गया भाई साहब? कौन है? एक साथ 50 मैसेज। लेटर मार्क में किसी को मसला? कोई मसला है लेटर मार्क? सही है। वर्ड मार्क्स, अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है? वर्ड मार्क्स से क्या मालूम पड़ रहा है? एक चांस दे रहा हूं, जो जल्दी बताएगा उसको बिठा दूंगा। रेज योर हैंड्स फर्स्ट। What? बैठ जाओ भाई। वर्ड मार्क, अभी हर जगह आपको इस तरह चांस मिलेंगे, जो बैठना चाहेगा वो बता दें। वर्ड मार्क क्या होता है? बिल्कुल ऐसा ही है कि आप यहां पे हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं। कहां फोकस करते हैं? वर्ड्स पे फोकस करते हैं। लाइक गूगल, वीजा या कोका कोला। अब तो एक और कोला आ गया है, खिलाफत कोला। खिलाफत कोला, नया कोला आ गया, खिलाफत कोला। सही भाई। तो सिमिलरली लेटर मार्क में हम इनिशियल्स को यूज कर रहे थे, यहां आप क्या करेंगे? वर्ड्स को यूज करेंगे। अगेन इसमें भी वही चीजें अप्लाई होंगी कि कंपनी बिल्कुल न्यू है, तो वो क्या करेगा? अपने अवेयरनेस के लिए उसको चाहिए कि पहले वो वर्ड मार्क की तरफ जाए। इसमें भी वही कहानी है कि ऐसी बात है, कोई पिक्टोरियल नहीं आ रहा, कोई इमेज नहीं आ रहा, कोई आइकन नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी नहीं आ रही, तो यहां पर भी ज्यादा काम किस पे होगा? टाइपोग्राफी और फॉन्ट पे। ना सीधा गूगल, गूगल के लोगों के अंदर सारे पैसे कलर्स के हैं। कोका कोला के अंदर सारे पैसे उसके मूड क्रिएशन पे, जो उसने वो टेक्स्ट पे मूड क्रिएट किया है, एक जोली किस्म का मूड क्रिएट किया, सारे पैसे उसके। और वीजा का सारा
अब देखो वीजा ने किस अंदाज से, हालांकि है तो ये वर्ड मार्क है, बट वो वी के ऊपर जो एक निशान है ना, सारे पैसे उसी के। अब इसके पीछे जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी कहानी होगी। और कुछ बच्चे इसको बहुत रॉन्ग ले लेते हैं। पॉपुलर लिख के दे दिया सर, वर्ड मार्क हो गया। ऐसा नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। क्लियर? और इसमें हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वर्ड मार्क करना चाहिए? नाम बहुत अच्छा है, लाइक वीजा ना, इट्स अ गुड नेम, वीजा, गूगल, नाम बहुत अच्छा है, मेमोरेबल है, इजी टू प्रोनाउंस है, तो वहां पे आप वर्ड मार्क की तरफ जा सकते हैं। और नाम छोटा भी है, वीजा की तरह, ऐसा आना हो नासा की तरह। पता है नासा का नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर इस नाम पे वर्ड मार्क बनाएंगे तो भाई साहब काम पूरा हो गया। क्लियर? तो नाम छोटा है, अच्छा है, मेमोरेबल है, तो वहां पर क्या करेंगे? वर्ड मार्क यूज करेंगे। Also, like with a letter mark, typography will be an important decision. Exactly. Since the focus will be on your name, you will want to pick a font or create a font that captures the essence of what your business does. Essence mean feel, to look. मैंने माना कि वैल्यू जरूरी है, बट ऐसी बात है लोगों के अंदर भी स्टैटिक का होना जरूरी है कि वो आपको सूट करे। अब एक टॉय कंपनी है, वो अगर सीरियस लोगो यूज करे मजा आएगा? जोली होना चाहिए। क्लियर? पिक्टोरियल, फिर से खड़ा कर दूंगा तुम्हें। भाई लेटर मार्क में इनिशियल्स यूज करते हैं। अगर मैं लेटर मार्क बनाऊंगा तो मैं ए बी पे बनाऊंगा, लेटर मार्क है। वर्ड मार्क पे बनाऊंगा तो अब्दुल बासित पे बनाऊंगा पूरा, समझे आप? हाँ, बीएमजे क्या है? वर्ड मार्क है, लेटर मार्क है? हाँ। बाटा अहमद जमात क्या है? वर्ड, सिंपल। हाँ भाई, एक और मौका दिया जा रहा है, स्क्विड गेम खेल रहे हैं हम लोग। पिक्टोरियल मार्क लोगों को जो बताएगा उसको बिठा दूंगा। हाँ, सिंबल टाइप होता है, सिंपल पिक्चर जो होती है, मतलब अब ये तो ये बताओगे तो मैं तो ये थोड़ी बिठाऊंगा। अरे अरे भाई साहब, कोई एग्जांपल दे दो। चलो, उसकी बात कर रहा हूं, उससे बात कर रहा हूं। कोई रियल इंडस्ट्री का एग्जांपल जिसने पिक्टोरियल लोगो बनाया हो, बहुत मशहूर है। चलो एग्जांपल जो बताएगा उसको ही बिठा दूंगा। दो मशहूर कंपनीज हैं यार, दो मशहूर कंपनीज। एक तो कंपनी बंद भी हो गया, अब आप तो बोलो। पेप्सी कहां बंद हुआ है? हाँ, किसने बोला? बैठ जाओ। ट्विटर, हाँ, किसने बनाया था एप्पल?
बैठ गई हो ना, अभी भी तुम नहीं चाहते कोई बैठे। बड़े अजीब खातून है भाई ये तो। बैठ जाओ बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। भाई बॉयज भाई हो, कुछ करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। भाई पेक्टोरियल को हम सैंपल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सैंपल भी कह सकते हैं। होता यह है कि कुछ कंपनीज के नाम या उनका वैल्यू या उनका मीनिंग किसी सैंपल के साथ मैच कर रहा होता है, या वो अपने पूरे ब्रांड की जो वैल्यूज हैं वो उस पेक्टोरियल के अंदर या उस सैंपल के अंदर उसको समा रहे होते हैं। ट्वीट, अगर आप देखें ट्वीट की जो ब्रांडिंग थी और ट्वीट के अंदर ये जो चिड़िया की पिक्चर है, ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्वीट में हम करते क्या आता है, बहुत जल्दी कुछ टेक्स्ट लिख के कुछ कहते थे, और अगर चिड़िया को आप देखें कितनी जल्दी खा रही होती है, वो जल्दी खा के फिर आती है, फिर जाती है, फिर जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि चिड़िया को लेके और नाम को लेके इसको ट्वीट कर दिया। ट्विटर, ट्वीट करने वाला, क्लियर है। एप्पल पेक्टोरियल है, सैंपल है, ठीक है। और इसको ग्राफिक बेस्ड लोगो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफिक बेस्ड लोगो भी कहते हैं। अब यहां पे मसला ये कि न्यू कंपनीज अक्सर इसको पिक नहीं करते। उसकी वजह ये है कि नाम याद पे नहीं रहता, सिर्फ लोगो याद रह जाता है। बट इसके अलावा फिर भी इट्स अ ग्रेट थिंग कि एक शेप आपका एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाता है, विच इज गुड। बट जब न्यू कंपनीज है उनके तो ऐसा मुश्किल होता है। जिस तरह वहां पे हम टाइपोग्राफी को देख रहे थे, यहां पे क्या करना है, उस सैंपल या उस इमेज पे काम करना है। क्यों वो इमेज आ रहा है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे क्या वैल्यू है, ये क्यों चूज करना चाह रहे हैं, किस लिए चूज करना चाह रहे हैं। क्लियर है। स्नैपचैट के अंदर गोस्ट क्यों दिया हुआ है, स्नैपचैट के अंदर गोस्ट का आइकन क्यों दिया हुआ है। वो इसलिए देता है जो डेंटर के पास डेंटिंग करवाने नहीं जाते मुंह का, वो उनको खूबसूरत कर लेता है। उनको बोलते हैं फिल्टर्स। तो बेसिकली वो जिन्ना बना, आपको जिन बना रहा होता है, और आप जिन बन भी रहे होते हैं। सही है। तो इसलिए गोस्ट यूज किया ताकि वो एक चीज दिखा सके भाई सारा गेम फिल्टर का है, इसलिए वहां पे गोस्ट यूज किया गया। अच्छा भी लग रहा है। तो समटाइम सैंपल आपको वैसे ही मिल जाते हैं नेचर के अंदर, आप उनको चेंज। एप्पल ने कौन तीर मार दिया है, काम में तीर मारा है, बट सैंपल में उसने क्या कर दिया, बस नेचर के एक सैंपल को लेके इसको मैनिपुलेट करके अपना एक इमेज क्रिएट कर दिया। और ट्विटर ने क्या कर दिया, अपने कॉन्सेप्ट को एक नेचर का एक मखलूक को लेके उसको एक बना दिया। क्लियर है। वाकई बैठ जाओ, 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 नहीं नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी सारे बोलेंगे तबीयत सही नहीं है, चक्कर आ रहे हैं। बोला करे भाई, बाकी सारा सही है ना, सही
अच्छा अच्छा, अभी यहां तो कोई मसला फैक्टोरियल में कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो बताएगा बैठ जाएगा। फुल तुक्के मार रही है, इसको बैठना है, कब से तुक्के लगा रही है। भाई जिस तरह पिक्टोरियल में हम मशहूर या नेचुरल सिंबल यूज कर रहे थे, यहां भी सिंबल ही होता है बट वो आर्टिफिशियल भी होता है, शेप्स होता है। लाइक पेप्सी, एडिडास और ये पता नहीं क्या है। क्लियर है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो, एब्स्ट्रैक्ट वो खुद कह रहे हैं कि इट्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, खुद से बनाया गया है, आर्टिफिशियल शेप। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिक्टोरियल आपके जहन में किसी ब्रांड के लिए, ना वो नेचर से इंस्पायर्ड है, ना वो मशहूर है, ना वो पहले से एग्जिस्ट करता है, खुद से बनाना उसको। ठीक है? इंस्टेड ऑफ being a recognizable image like an apple or bird is an abstract geometric shape, खुद से क्रिएट करना, that represent your business. A new famous examples include the BB Starburst Y logo, the Pepsi divided circles and the Stripe Y Adidas flower. Like all logo symbols, abstract marks work really well because they condense your brand into a single image. ज्यादातर ब्रांड्स इनकी तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि जो मशहूर सिंबल्स है वो ले लिए, फूड पांडा ने पांडा को ले लिया है, एप्पल ने एप्पल को ले लिया है। अब जो नए नए ब्रांड्स है वो बेचारे क्या कर रहे हैं, वो यहां जा रहे हैं, अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग समथिंग देम ऑन सेल्फ। क्लियर? द बेनिफिट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज दैट यू आर एबल टू कन्वे, यहां पे आपके पास बिल्कुल आजादी होती है कि आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकें अपने शेप के थ्रू, पूरी की पूरी आजादी, पूरी की पूरी टेक नहीं लगाओ, पूरी की पूरी आजादी है आपको। क्लियर? तुम क्यों बैठो भाई, खड़े हो जा भाई, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। उसको बैठाया है भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, खड़े रहो, इंसान हो, खड़े रहो। देखो अल्लाह पाक ने फीचर क्यों दिया खड़े होने के लिए। तो इसमें आप कल्चरल नेचुरल चीजों पे रिलाई नहीं करते। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, वैल्यू, मीनिंग्स, तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? मरियम खड़े हो जाओ ताकि अच्छे से कान पहुंचे ना, खड़े रहो। यहां तो कोई मसला? मास्कर जो बताएगा, रेज योर हैंड प्लीज पहले। हाँ, लाइक मिसाल दे दो मशहूर ब्रांड का। किसका? मशहूर ब्रांड का, बहुत मशहूर ब्रांड है। रेज योर हैंड्स, पता है या नहीं, जल्दी बताओ। 22 खड़ा रहेगा। तू हाथ क्यों खड़ा नहीं किया तूने? तो मैं आऊंगा ना सबके पास भाई। फूड पांडा नहीं, KFC बैठ जाओ। स्टारबक्स देखता हूं, स्टारबक्स हो सकता है। हाँ बैठ जा, मास्केट लोग है। और कोई? एक और भी है। बस हो गया, खड़े हो जाओ।
हाँ वो भी था, बट आपने बताया ही नहीं। आप बैठ जाओ, आपने सही बताया। बस बस हो गया ना, और कितना, बस बस हो गया भाई। मास्कर्स क्या होते हैं? इलिस्ट्रेटेड कैरेक्टर्स। आलू को बना दिया, आलू यूं खड़े होके इशारे कर रहा है, अपना मुंह डाल दिया। सही है। तो केएफसी वाले अंकल ने क्या किया? उसने कहा सारे साइड में हो जाए, एम्बलेम एम्बलेम, मैं अपना मुंह लगाऊंगा। केएफसी ने क्या कर दिया? अपना मुंह लगा दिया अंकल ने। कार्टूनिश होते हैं, कलरफुल होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली फूड कंपनीज, जो एंजॉयमेंट कंपनीज वो ज्यादा यूज करते हैं, उन पे सूट भी कर रहा होता है। अगर आप देखें, ये तीनों ही मेरे ख्याल से फूड ही कंपनी है। ये क्या है? ये होता क्या हो, बोल क्या रहे आप लोग? अरे भाई हमने तो वो वाली बंटी खाई है जो यहाँ पहनते हैं, तो गरीब लोग होते थे, 5 रुपए की जो मिलती, कर्मा बनते थे, फिर हमने वही बंटी खाई है बस। और उसका नाम भी बंटी था, अंकल बंटी देना। सही भाई। तो इसमें अगर कोई कंपनी अच्छा फील करना चाह रही है फूड खिला के, बच्चों के गेमिंग पार्क हैं इस तरीके से, जिस तरह हिंटरलैंड का जो लोगो है आपने देखा होगा, तो इस तरह की जो कंपनीज है जो आपको खुशी, हैप्पीनेस, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स, तो ये वहां ज्यादा यूज होता है मोस्टली। क्लियर? द कॉम्बिनेशन मार्क, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हाँ सबसे पहले तुमने बताया था लेस। अबे भाई पहले पता होता क्या है? गूगल पे नहीं जा, बस छोड़ दे। हाँ कॉम्बिनेशन मार्क का मतलब क्या है? हाँ बताओ मानूर। गूगल, गूगल नहीं, सॉरी। अरे एग्जाम्पल नहीं बताओ भाई, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? हाँ बैठ जाओ। अब एग्जाम्पल वाले जो बोलेंगे उनको बिठाऊंगा। हाँ वो बता दे, एग्जाम्पल बताओ। बर्गर किंग का लोगो ऐसे ही है। हाँ बैठ जाओ, बस बस हो गया, हो गया। अच्छा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? लेटर मार्क और पेक्टोरियल को मिला के। और ये सबसे ज्यादा सेफ साइड होता है किसी ब्रांड के लिए, चाहे वो नया है पुराना है। दोनों आ रहे हैं भाई, जिस तरह बीएमजे का है, यूटेक का है, दोनों आ रहे हैं। आइकन भी आ रहे हैं हमारे पास एक, और एक नाम भी आ रहा है। क्लियर है? तो ये कॉम्बिनेशन मार्क होता है, पेक्टोरियल भी और लेटर या वर्ड मार्क भी आ रहा है। बर्गर किंग को देख लें, क्लियर है? हाँ भाई अब ये शेप क्रिएट करना आसान है मुश्किल है? ये वाला वेट टूल से आसान है। क्लियर है भाई साहब? एम्बलेम कौन बताएगा भाई? एम्बलेम बेचारी अकेली हो गई। ये ना तुम्हारी बातों पे यकीन कर रहे हैं, इसलिए देखो तीनों बैठ गए, तुम बेचारी अकेले अकेले हो गई हो। अलग बैठो इनसे तुम। हाँ
तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? अच्छा पढ़ लिया गूगल से, नहीं बताना अब। देखो तुम्हें फंसा रही है, बार बार खुद फंसा रही है तुम्हें। कोई है भाई? हाँ हाँ बोलो। अरे वाह वाह वाह, वो बोलते हैं ना वो नहीं मशहूर है। नहीं नहीं नहीं, उसका अपना 3 इडियट्स में। वाह क्या बात है, वाह क्या बात। भाई किसी पर्टिकुलर सैंबल या आइकन के अंदर कुछ ऐड करना। स्कूल्स के लोगो देखें आप लोगों ने, यूनिवर्सिटीज के लोगो देखें, एक पर्टिकुलर शेप्स के अंदर कोई सी चीज को ऐड करना, लाइक दिस। इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा। जिस तरह हार्ले डेविडसन, सत्तार बख्श और हार्वर्ड, क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर, एक पर्टिकुलर एक आइकन के अंदर लोगो ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना। फॉन्ट इनसाइड अ सिंबल और एन आइकन, थिंक लाइक बैजेस। बैजेस कैसे होते हैं? बैजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड आइकन के अंदर होते हैं। वो 2 ट्रीज आती हैं उसके अंदर वो होता है। दीज लोगोस टेंड टू हैव अ ट्रेडिशनल अपीयरेंस। स्कूल्स काफी पुराने होते हैं, हार्वर्ड बहुत पुराना इदारा है, तो अक्सर जो इस तरह की चीजें होती है स्कूल्स, या फॉर एग्जांपल सत्तार बख्श बहुत पुराना लोगो मेकर है, सॉरी कॉफी मेकर है, ठीक है। तो ये 7 लोगो हैं, इनमें किसी को इशू? भाई सॉरी, वो टॉपिक तो 97 पे खत्म हो रहा है, खड़े रहेंगे सारे। 100 पे वो जा ही नहीं रहा ना, ये देखो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। माउस से भी नहीं जा रहा। बैठ जाए सारे। भाई यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताओ, असला निकालता हूं मैं। अरे ये बंदा नाइट को काम करता है, सुबह आके प्रोजेक्ट करता है, माशाल्लाह मेहनती लोग हैं। भाई डेट याद है ना, 31 दिसंबर। हाँ 32 बोली थी, 25 अच्छा। वो दूसरों का भी ख्याल करना पड़ेगा ना। वो तो जज्बात में फैसला था। ये है क्या, ये अल्लाह माफ करे। अरे ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल है, ब्रश टूल से इस्तेमाल होता है। ब्रश टूल में डिफरेंट ब्रशेस आते हैं। सारे ब्रश टूल यूज किए सारे? हाँ तो पेरेंट को देखो, सारे ब्रश टूल इस्तेमाल करें, डिफरेंट ब्रशेस आती हैं उसके अंदर।
आ रहे हैं? ये ड्रॉप्स खुद बना ले पेन टूल से। क्या हो गया है? देखें अक्सर होता है, बैठे बैठे होता ये है, मैंने पहले ही कहा, आप जो सोच रहे होते हैं ना, जो जिस तरह, वो वैसा होता नहीं है। ये पेंसिल से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप और सोच रहे होते हैं, ठीक है, हाँ तो बना दो 3। पेंसिल से, पेन टूल से, लाइन से। लाइन से कैसे बनेगा? थोड़े टेढ़े करना, टेढ़े कर दो। आर्क है आपके पास अभी तो। अगर कर्व करना है तो, अगर थोड़ा सा कर्व करना है तो पेन टूल से बना दें। ये तो सिंपल है, ये तो बहुत आसान। ये शेप्स ही हैं भाई। दुनिया में जो चीज आप देख रहे हैं सारे शेप से बनते हैं, सारे। ये कोई अनोखी चीजें नहीं जो आप देख रहे होते इंटरनेट। ब्रेक तो नहीं करना आप लोगों ने। खैर अभी इतना ब्रेक हो गया, खड़े होके एक्सरसाइज भी हो गई आप लोगों की। जो बैठे हुए थे वो कर लें ब्रेक, जो खड़े हुए थे वो बैठे रहे।